अंदर जाते हुए, और जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले बरखा तस्वीरें दिखा रही थी, चिनूक की तस्वीरें, चूंकि चिनूक ने वहां पर एक उड़ान भरी है, तो अगर किसी की हालत गंभीर होती है, खराब होती है, एयरलिफ्ट करने की जरूरत होती है, ऋषिकेश एम्स पहुंचाने की जरूरत होती है, तो इसमें राकेश, ये जो तस्वीरें आप बता रहे हैं, ये टनल को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, लगातार टनल से होने वाली एक्टिविटीज के बारे में आप बता रहे हैं। यहाँ एक कार बैक होती हुई, ये जीप में देख रहा हूँ, ये शायद एम्बुलेंस है क्या? ये एम्बुलेंस है या जीप है क्या? अंदर की तरफ जा रहा है बैक होते हुए? नहीं, एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। ये एक गाड़ी है, जीप है, जिसमें कुछ जरूरी सामान ले जाना होता है, ले आना होता है, तो वो अंदर बाहर इसलिए करती है, ये हेल्प के लिए। ये एम्बुलेंस नहीं है दिनेश जी, ये एम्बुलेंस नहीं है। एक और गाड़ी अंदर गई है, शायद इस गाड़ी में वो इक्विपमेंट्स होंगे जो शायद इस पाइप के एंड को सही करने के लिए, वो जो मुड़ गया है आखिर के अपने सिरे पर, ये सिरा है पाइप का, और वो पाइप का सिरा क्योंकि मुड़ गया है, उस पाइप के सिरे को सीधा करना है ताकि वहां से स्ट्रेचर्स की आवाजाही वो लिटाकर लोगों को बाहर लाने का जो सिलसिला है वो शुरू किया जा सके। ये तस्वीरें एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं, कैमरा 2 आपको बाहर के हलचल से अवगत करा रहा है। टनल के एकदम बाहर मुहाना आपको दिखा रहा है, दाईं तरफ देखिएगा बहुत ध्यान से, वो टनल का मुहाना आपको दिखाई दे रहा है, और टनल के मुहाने के अंदर, मतलब टनल के भीतर जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं आपके स्क्रीन में बाईं तरफ। और कुछ ही देर में मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा जिसमें 44 में ऊपर सॉर्टीज करता हुआ हेलीकॉप्टर आपको नजर आएगा। वो हेलीकॉप्टर असल में इस बात की रिहर्सल कर रहा है कि जैसे ही वहां पर लोग बाहर लाए जाएंगे, अगर किसी को तुरंत ही 44 ले जाए जाने की जरूरत है तो 44 ले जाकर उनको एयर ड्रॉप कर सके, और अगर किसी को फर्दर ऋषिकेश एम्स की तरफ ले जाए जाने की जरूरत है तो वो भी किया जा सके। और जैसा अभी बता रहे थे यूके देवनाथ सर कि वहां पर क्लाउड फॉर्मेशन हिली एरियाज में इस तरीके के होता है जिसे लेंटिकुलर क्लाउड कहते हैं, जो असल में एक तरीके से समझ लीजिए दाल का टुकड़ा अगर आप उसको बड़ा कर दें या कोई लेंस आप बड़ा कर दें, वो लेंटिकुलर क्लाउड किसी तरीके की कोई परेशानी ना पैदा करे। अक्सर ये हिली एरियाज में देखा जाता है कि इस तरीके के जो लेंटिकुलर क्लाउड्स हैं वो इस तरीके की सॉर्टीज में परेशानी पैदा करते हैं। तो सर, ये क्या इससे पार पाया जाना मुश्किल होता है, आसान होता है, या उड़ाते ही नहीं है उस समय? देखिए दिनेश जी, मैं दर्शकों को ये बोलना चाहता हूं कि अगर वहां पर क्लाउड फॉर्मेशन है तो फ्लाइंग जो है वो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड नहीं करते, यानी IFR इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग नहीं करते, पायलट को VFR पे जाना पड़ता है, यानी विजुअल फ्लाइट। वो अपने आंख से देखता है, जजमेंट करता है और ये देखता है कि नीचे पहाड़ का जो क्रस्ट है कितने नीचे है, उसको क्या वो क्लियरली नेगोशिएट कर सकता है कि नहीं। तो हर पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो उसके लिए एक कैलिब्रेटेड अमाउंट पर ही अपना एफर्ट लगाए, ज्यादा रिस्क ना ले, क्योंकि 100 साल से एविएशन हो रहा है और कई बार ऐसा हुआ है कि पायलट्स लोग पहाड़ में, बादल में घुस गए थे और उसके बाद उनको वहां हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने में दिक्कत हुई। तो भगवान न करे ऐसा कुछ हो, और जैसा बताया जा रहा है ये टेक्निकलिटीज भी आपको पता होना चाहिए। आज के दौर में जब हम धीरे धीरे तमाम नॉलेजेस एक्वायर कर रहे हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हेलीकॉप्टर में जो पायलट होता है वो 2 तरीके से ऑपरेट करता है, या